नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिविल एज में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने संविधान संशोधन से संबंधित डिटेल लेक्चर को पढ़ लिया था, अब इस लेक्चर में हम उसके एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो यदि आप एमसीक्यू यहाँ से पढ़ते हैं तो मान के चलिए कि आपके क्वेश्चन कम से कम एक या दो इस एग्जाम में बन सकते हैं, यहाँ से आते ही आते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। ओके, तो इसको देखिए आप। आर्टिकल है 356, 360, 368 और 370। ओके, तो आपका सही आंसर क्या है? आर्टिकल 368। ओके, यहाँ पे आंसर रिवील हो रहा था, मैंने आंसर को छुपा दिया है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, लेजर पॉइंटर को हटा के कोई पेन ही चूज कर लेते हैं। ओके, हाँ, आंसर क्या होगा इसका? 368। हाइलाइटर ले लेते। देखिए आंसर 3 एक्सप्लेनेशन है। संविधान के भाग, कौन से भाग? 20 में बताया गया है। ओके, संविधान के भाग 20 के आर्टिकल 368 में संसद को संविधान व इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? भाग 14 है, भाग 15 है, भाग 16 है, 18 लिखा हुआ है ये भाग। ठीक है, ये भाग 20 है और ये भाग कितना है आपका? 21 है। ठीक है, तो हमारा जो संविधान संशोधन की शक्ति है वो कहाँ पे है? भाग 20 में, भाग 20 में और आर्टिकल 368 में। ठीक है, इसको याद रखना। आंसर है संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 में संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया, शक्ति और प्रोसेस का वर्णन है। ओके, नेक्स्ट देखिए, संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो मैं बताया था संसद का कोई भी सदन हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लेकिन ये राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जाता, तो किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। आंसर सी होगा। संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके किया जाएगा। ओके, संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है? देखो यहाँ पे राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं होती थी। ओके, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत? देखो विधेयक को पारित करने के लिए वैसे संविधान में 2 प्रकार के संशोधन हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक साधारण संशोधन बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, और दूसरा होता है विशेष बहुमत व आधे राज्यों की अनुमति से। ओके, तो हमारे ये संविधान में 2 प्रावधान शामिल किए गए हैं। ठीक है, और ये संविधान के जो साधारण भाग होते हैं उनमें इससे साधारण बहुमत से ही संशोधन कर लिया जाता है। तो यहाँ पे विशेष बहुमत आपका आंसर आएगा। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए किस प्रकार के? तो ये विशेष बहुमत आएगा। ओके, विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत, सदस्य संख्या 50% से अधिक और उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों से पारित होना चाहिए। यदि संविधान संशोधन विधेयक की संघीय ढांचे के संशोधन से संबंधित है, कौन से? संघीय ढांचे से।
तो उसे कितने राज्यों के विधानमंडलों से, आधे राज्यों की, सीधी सीधी बात है। ये कितना है, 1/4, कम से कम आधे राज्यों के, मिनिमम आधे राज्यों से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्यों की सहमति किस बहुमत से होनी चाहिए? ठीक है, राज्यों में की सहमति, राज्यों की सहमति साधारण बहुमत से होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहीं पे फंस जाता है आज। राज्यों की बहुमति सहमति साधारण बहुमत से, और जो केंद्र के दोनों सदन हैं, लोकसभा व राज्यसभा, उनमें जो सहमति मिलेगी वो विशेष बहुमत से मिलेगी। ठीक है, विशेष बहुमत से। नेक्स्ट देखिए, संघीय व्यवस्था के संशोधन हेतु आधे राज्यों के विधानमंडलों से सामान्य बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों के बीच असहमति हो गई है। तो ज्वाइंट सिटिंग क्या है, मैं पढ़ाया था आपको, यदि आप कोई भी लेक्चर देखा होगा तो इसमें ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। और ज्वाइंट सिटिंग किस आर्टिकल में है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108 में राष्ट्रपति लाता है जब दोनों सदनों में गतिरोध पैदा हो जाता है। इसकी बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, लेकिन इसमें कोई प्रावधान नहीं है ज्वाइंट सिटिंग का। तो आंसर 2 होगा। ओके, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजे जाने पर राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति को 24वें संविधान संशोधन के द्वारा, 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संशोधन में कोई भी विधेयक को यदि भेजा जाता है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है या सहमति देने के लिए बाध्य है। तो इसका आंसर सी होगा। ना तो वो पॉकेट वीटो अपना सकता है, ना पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ना उस पर सहमति रोक सकता है, उसको देना ही पड़ेगा, बशर्ते वो संविधान संशोधन विधेयक हो। ओके, तो ये लिखा है 24वें संविधान संशोधन 1971 के बाद राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य हैं, वे इस वापस नहीं भेज सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद 368 के बाहर होने वाले संशोधन जैसे नए राज्यों का गठन के लिए, हमें 368 के बाहर यदि संशोधन होता है तो वो साधारण बहुमत से होगा। ठीक है, कौन से बहुमत से? साधारण। ये 368 के बाहर की सीमा से बाहर है, यानी ये संशोधन की सीमा से बाहर है, लेकिन एक प्रकार का संशोधन माना जाता है। संशोधन संविधान में 2 ही प्रकार के रहते हैं। संविधान संशोधन की शक्ति संसद को, ना कि राज्य विधानमंडल को है। यह विशेषता किस देश से ली गई है? तो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट करके बताइए। इसका आंसर है कनाडा। ओके, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उल्लेख किया था कि भारत ने कनाडा की तरह संसद को संशोधन का अधिकार दिया है, ना कि अमेरिका की तरह। ओके, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ जो सर्वोच्च न्यायालय का मामला था, इसमें 13 जजों की पीठ थी, जो अब तक सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। उसके अध्यक्ष थे HM सीकरी। ओके, HM सीकरी, ये सबसे बड़ी पीठ थी। अब ये जो है, इसने मूल संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है संसद, ये बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची, क्योंकि मूल संविधान में 14 राज्य व कितने 6 अनुसूचियां शामिल थी, 8 अनुसूचियां शामिल थी। और सबसे पहले जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। मतलब ये भूमि सुधार व न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। ठीक है, यदि 9वीं अनुसूची में किसी कानून को डाल दिया जाता है तो संसद में उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। ये बहुत बड़ा प्रावधान है। 7वें संविधान संशोधन 1956 का मुख्य प्रावधान क्या था? ये था भारतीय राज्यों के 4 भाग वर्गों को समाप्ति। मतलब यही था, भाग का, खा, ये 4 राज्यों की समाप्ति कर दी गई थी इनके 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 के द्वारा ही क्या किया था? कोई भी राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन 1956 में ही बताया गया था। ठीक है, उस समय 14 राज्य, PSC में क्वेश्चन आया था भाई, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्वीकृति दी गई थी इसी 7वें संविधान संशोधन द्वारा। इस भाग का, खा को समझ खत्म करके, का में वो राज्य शामिल थे जो सीधे ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत थे। ठीक है, और खा में रियासतों के बड़े राज्य थे, गा में छोटी रियासतें थी, और घा में सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, किस संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची
और 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। तो ये 21वां संविधान संशोधन है। 21वां संविधान संशोधन 1968 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में डाला गया। जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है। ये संविधान की अभी 12 कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, उनमें से 8वीं अनुसूची भाषा से रिलेटेड है। ओके। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा किस राज्य को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य दिया गया? तो ये सिक्किम को दिया गया। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम नहीं, सिक्किम। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। ये 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 10वीं अनुसूची को समाप्त किया गया। किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 24वां संविधान 1971 में आया, और 42वां संविधान 1976 में आया, 44वां संविधान 1978 में आया, 52वां संविधान 1985 में आया। ओके। तो 24वां संविधान संशोधन जो है 1971 में, इसके द्वारा अभी तो पढ़े हैं हम लोग कि कोई भी संविधान संशोधन विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो बाध्य है अनुमति, सहमति देने के लिए। क्या हो जाता है? बाध्य। 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाता था। ये बहुत बड़े संशोधन किया गया था संविधान में, इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। ओके। फिर इसके बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 में जनता सरकार बनी थी। तो ये 42वें संविधान संशोधन के बहुत से बड़े भागों को रद्द करने के लिए लाया गया था, और इसी में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही आर्टिकल 31 में जो संपत्ति के अधिकार थे उनको हटा करके फंडामेंटल राइट से कहाँ रख दिया था? आर्टिकल 300 का में रख दिया गया, 300 का में। ओके। नेक्स्ट देखिए, 42वें संविधान को लघु संविधान कहा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: लोकतांत्रिक, गणराज्य और न्याय, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, प्रभु, संप्रभु, लोकतांत्रिक और न्याय। तो इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और कौन कौन से जोड़े गए थे हमारे संविधान में भाग? धर्मनिरपेक्ष। ओके। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, किस संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य जोड़ा गया? कौन सा कर्तव्य? मूल कर्तव्य। 44वें संशोधन, 42वें संशोधन, 92, 61वां। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? संशोधन करके 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 1976 में कब जोड़ा गया? 1976 में। 1976 में ये समाहित किए गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ठीक है। और ये भाग 4 का में और आर्टिकल 51 का में या ए में, या ए लिखा रहेगा या का, जोड़ दिया गया था। ठीक है, मूल कर्तव्यों को। कौन से संविधान संशोधन? 42। ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। 92वें संविधान संशोधन 1985 में आया, दल बदल से संबंधित है। 61वें संविधान संशोधन 1989 में आया, इससे 1989 में आया था। इससे 18 वर्ष 21 वर्ष की आयु के जो वयस्क मताधिकार को 18 वर्ष कर दिया था। यानी 18 वर्ष का बच्चा क्या कर सकता है संविधान में, मतलब वयस्क मताधिकार, यानी आर्टिकल 326 के अंतर्गत वो किसी भी निर्वाचन में भाग ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा क्या है? शिक्षा, वन व वन्य जीव संरक्षण को जैसे विषयों को किस सूची में हस्तांतरित और स्थानांतरित कर दिया गया था? तो ये समवर्ती सूची में। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों को शामिल किया गया है। एक तो कौन कौन सी सूची है? एक संघ सूची है, ये राज्य सूची है, और दूसरी आपकी समवर्ती सूची है। ओके। तो समवर्ती सूची में ये दोनों राज्य व केंद्र मिला के कानून बना सकते हैं। राज्य में राज्य ही बना सकता है, और संघ में तो संघ, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। लेकिन राज्यसभा के द्वारा कुछ ऐसे राष्ट्रीय महत्व के राज्य सूची में विषय होते हैं जिन पर संघ सरकार को, यानी केंद्र सरकार को कानून बनाने के लिए कौन? ये राज्यसभा जो उच्च सदन है वो क्या कर सकता है? इनको अनुमति दे सकता है। किसको? केंद्र को, कि केंद्र संसद को, कि संसद क्या करे? जो राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न हैं जैसे उसके लिए क्या करे? राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। जैसे 267 आर्टिकल में आपका जल से संबंधित, जल विवाद से संबंधित है, और 312 में जो कि राज्य सेवाएं या सिविल सेवाओं के सृजन से संबंधित है, तो उसमें भी क्या कर सकती है? राज्यसभा कानून बना सकती है। ओके।
नेक्स्ट देखिए, हाँ, कि संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ये भी 42वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन 1978 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देना, 42वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को रद्द करना और पंचायती राज को लागू करना, नगर पालिकाओं का गठन। तो ये 42वें संविधान संशोधन को एक लघु संविधान था। ये जनता सरकार ने इंदिरा गांधी के शासनकाल के बहुत ही बड़े एक भाग को रद्द कर दिया गया था, जो उन्होंने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा था। ओके, नेक्स्ट देखिए, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर विधिक यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा बना। ठीक है, हाँ। इस सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त कर इसे केवल विधिक अधिकार बनाया गया। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 का संबंध किससे है? शिक्षा के अधिकार से, दल बदल विरोधी कानून से, मतदान की आयु से, ओबीसी आरक्षण से। तो ये दल बदल से संबंधित है। ये कब लाया गया? 1985 में। ठीक है, राजीव गांधी की शासनकाल में लाया गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संसद व राज्य के विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में निर्णायक मतलब अयोग्य ठहराने की व्यवस्था की गई है। ये अनुसूची 10 में जोड़ा गया था। ये अनुसूची 10 में भी है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है 92 संविधान संशोधन। ये संशोधन पूछा जा सकता है या 10वीं अनुसूची में पूछा। ये 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 88। तो ये कब आया था? 1989 में। ये पूछा जाएगा। तो 1989 में आया था। 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। ओके, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो भाषाओं को कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? किन भाषाओं को जोड़ा गया था? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कब याद? 1952 याद रखना। एक तो 21वां संविधान, फिर 71वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। ये 1967 में जोड़ा गया था। ये 1952 की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे नमक याद रखना। नमक को जोड़ा गया था, यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसकी ट्रिक क्या है? नमक। ओके, नमक याद रखना आप। तो आपका ये 1952 याद रखना। 71वें संविधान संशोधन, देखो इसमें 50 जोड़ेंगे तो 71 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद रखना। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 ने किस संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? ठीक है, तो शहरी को, हाँ, ये 73 में व 74 में 2 संविधान संशोधन लाए गए थे। 74वां ये आपका नगर पालिका या नगर निगम से संबंधित था या नगर निकाय से संबंधित था। ओके, और ये आपका पंचायती राज्य से संबंध था। तो इसमें आंसर क्या है? शहरी स्थानीय नहीं, पंचायती राज सही है। सहकारी समितियों को 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। चुनाव आयोग, तो ये आर्टिकल 324 में है। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई और नया भाग उसमें 11 जोड़ा गया। भाग 9 यानी अनुसूची 9 जोड़ी गई। ठीक है, सॉरी, भाग 11 जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया और नगर पालिका भाग 9 का में है। ठीक है, भाग 9 का में। अब देखिए 78वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1950 में 1995 ने कितनी नई भूमि सुधार प्रविष्टियों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया? तो 20 प्रविष्टियां, 27 प्रविष्टियां, 35 प्रविष्टियां, 44। तो इसका आंसर 27 होगा। ठीक है, 27 प्रविष्टियों को इन्होंने शामिल किया था। 78वें संविधान संशोधन ने 9वीं अनुसूची में 27 प्रविष्टियों को भूमि सुधार अधिनियम में शामिल किया। 81वें संविधान संशोधन 2000 का संबंध किससे है? ठीक है, इसका बैकलॉग पंचायती राज से तो अभी हम 73वां संविधान संशोधन पढ़े और भाषा का नाम परिवर्तन है। भूमि सुधार तो अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? बैकलॉग रिक्तियों में आरक्षण की सीमा समाप्त करना। ठीक है, 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा रिक्तियों के मामले में 50% की आरक्षण सीमा को समाप्त करने की शक्ति प्रदान की गई। 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा की जो सीटें हैं
उनके पुनर्निर्धारण पर 2026 तक रोक लग गई थी। ठीक है, कब तक लग गई थी? 2030, 2026, 2020 और 2010। तो इसका आंसर क्या होगा? 2026। ठीक है, तो ये 84 में संविधान संशोधन 25 वर्ष के लिए लगा दिया गया था। इस संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया और अनुच्छेद 21 का के में जोड़ा गया। ठीक है, सबसे पहले ये 45 में संविधान में आर्टिकल में थी, क्योंकि ये आर्टिकल डीपीएसपी से संबंधित था, इसलिए राज्य इस पर कोई राज्य की कोई मतलब जिम्मेदारी व नैतिक आधार पर ही राज्य शिक्षा को दे सकता था, लेकिन उसकी कोई बाध्यकारी या कानूनी अधिकार नहीं था। ठीक है, तो कानूनी अधिकार यानी हम फोर्सफुली यानी न्यायालय जा सकते हैं उसको लागू करवाने के लिए। तो इन्होंने 45 आर्टिकल 45 में संशोधन किया। उस 45 में संशोधन करने के उपरांत क्या किया? उसको 24 में संविधान 21 में संविधान संशोधन के तहत उसके सब क्लाउज 21A में रख दिया। ठीक है, तो 21A में 86 में संविधान संशोधन ये 2002 के द्वारा किया गया था। तो 2002 में इन्होंने क्या किया? मूल अधिकार बना दिया गया है इसको नीति निर्देशक तत्वों से। 86 में संविधान 2000 द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। 89 में संविधान संशोधन 2003 ने किस आयोग का विभाजन किया? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय SC/ST आयोग, वित्त आयोग, संघ लोकसेवा आयोग। तो राष्ट्रीय वित्त आयोग का इन्होंने किया है। निर्वाचन आयोग पूछेगा तो आर्टिकल 324 में है, वित्त आयोग पूछा जाएगा तो आर्टिकल 280 में है, और संघ लोक सेवा आयोग यदि आपसे पूछा जाएगा तो आर्टिकल 315 में है। ठीक है, ये याद रखना। 89 में संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति यानी ये अनुसूचित जाति ST व जनजाति ST के लिए 2 आयोग बनाए गए। SC को 338 में रखा गया और ST को 338 का में रख दिया गया आयोग को। ठीक है, ये संवैधानिक प्रावधान हो जाते हैं, उसके ध्यान रखना। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? ये ऊपर पहुंच गया है थोड़ा, तो ये 15%, 10%, 15%, 20%, 12, तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के प्रधानमंत्री सहित, ये प्रधानमंत्री सहित है, प्रधानमंत्री को इसमें शामिल किया गया है, यानी 15% मंत्री यानी 550 सदस्य हैं तो इसका 15% निकाल लीजिए, नहीं 3/20 निकाल लीजिए, तो इतने मंत्री होना चाहिए। ठीक है, 91वें संविधान संशोधन 91वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्यों में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या भी तो पड़े हैं 15%। ठीक है, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अब 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, कोंकणी, नमक ये तो हम पढ़ाए हैं, ये कौन 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अकेले सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन, ये 1900 कब जोड़ा गया? आपका 71 में जोड़ा गया। ठीक है, और ये 21 में संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, जोड़ा गया था, ये 1967 में जोड़ा गया। क्लियर है? और ये देखिए हम अभी यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। 74 में ये देखो, ये 21 में संविधान संशोधन के द्वारा कब जुड़ा? 1967 में। इसमें सिंधी भाषा जुड़ी। ठीक है, इसमें सिंधी, और ये 71वां संविधान संशोधन जो लाया 1992 में लाए थे। ठीक है, कब लाए हम? 1992 में। 71वां संविधान संशोधन है ना, यहाँ पे ये 21 में, ये 1992 है। 1900 कब क्या है आपका? 92 सन याद रखना भाई, ये भी पूछा जाता। और 21वां संविधान संशोधन कब था? ये आपका था 1967 में। अब हमारे पास 92वें संविधान संशोधन आ गया, ये 2003 में आ गया। अब याद रखना इसके द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। ट्रिक याद रखना भाई, यहाँ पे सिंधी गलत लिख गया है, आप लिख लेना। यहाँ पे नमक को जोड़ा गया, यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और यहाँ पे BDMS को जोड़ा गया। ठीक है, ये BDMS, ये 92 संविधान 2003 के द्वारा BDMS। ट्रिक याद रखना, बोडो, डोंगरो, मैथिली, संथाली, ये आपकी ट्रिक काम करेंगी तीनों में। ठीक है, बोडो, ये B से बोडो, D से डोंगरी और मी से मैथिली, है ना, मैथिली, और S से संथाली। यहाँ से नमक से नेपाली, M से मणिपुरी और का से कोंकणी। ये सिंधी भाषा अकेली भाषा है जो 21 में संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया,
और फिर ये 50 जोड़ दिए 71 में संविधान संशोधन, इस तरह से आप याद रख लेंगे। इसका आंसर बी सही होगा। ओके, इसका आंसर क्या होगा आपका बी। नेक्स्ट देखिए, किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1) इस 164(1) में बदलाव कर बिहार को जनजातीय मंत्री नियुक्त करने की बाध्यता से मुक्त किया गया। ठीक है, तो ये आपका कौन सा संशोधन था? 93 संविधान संशोधन, 94 में संविधान संशोधन, 95 में संविधान संशोधन। तो ये कौन सा था? 94। ये 94 देखिए, यहाँ पढ़िए, 94वें संविधान संशोधन 2006 के द्वारा बिहार को जनजातीय मंत्री की नियुक्ति की बाध्यता से मुक्त कर दिया गया और इस तरह झारखंड व छत्तीसगढ़ पर लागू किया गया। तो यानी झारखंड व छत्तीसगढ़ में ही जनजातीय कार्य मंत्री की नियुक्ति होती है, बाकी बिहार को इस अनुच्छेद के 94 संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा आर्टिकल 164(1) में बदलाव किया गया था, उससे जनजातीय मंत्री नियुक्त करने की बाध्यता से मुक्त कर दिया गया था। किसको मुक्त कर दिया गया था? बिहार को। ये याद रखना भाई, ये क्वेश्चन इतने डीपली आते हैं। 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था? दल बदल क्या था? दल बदल रोकना, शिक्षा संस्थानों में ओबीसी का आरक्षण, न्यायिक सुधार और सहकारी समितियां तो 97 में था। ठीक है, तो ये 93 संविधान संशोधन ने राज्यों को निजी शिक्षण संस्थानों सहित और निजी शिक्षण संस्थानों सहित ओके शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति दे दी। अब ये किसने दे दी? 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 में। ठीक है, क्या हो गई? कोई भी संस्थान है ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है, निजी संस्थान हो चाहे सरकारी संस्थान। 96वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया। ठीक है, याद रखना, ओडिया कर दिया। ये 96 हुआ। और एक और संशोधन आया 97, ये भी 2011 में आया। इसमें 43B यानी जो कि डीपीएसपी का आर्टिकल है 43B जोड़कर सहकारी समितियों के बनाने का उपबंध किया गया था। सहकारी समितियों बनाने का उपबंध व उसका प्रबंध करने की अधिकार दिए गए। ठीक है, तो ये देखिए 96 संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया। 97 में संविधान संशोधन अधिनियम 2011 किससे संबंधित है? तो अभी हम पढ़े हैं, सहकारी समितियों से संबंधित है, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये भाग 9 खा जोड़ा गया। ठीक है, 2 भाग हैं, भाग 9 है, भाग 9 का है। ये पंचायतों से संबंधित है और ये नगर निकायों से संबंधित है और 9 खा सहकारी समितियों से संबंधित। 99 संविधान संशोधन अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष असंवैधानिक घोषित कर दिया गया? देखिए, इन्होंने एक न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया था 2014 में। ठीक है, उसमें कॉलेजियम प्रणाली को खत्म किया गया था। तो ये कॉलेजियम प्रणाली को बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस NAJC को, जो न्यायिक नियुक्ति आयोग था, उसको 2015 में डिसीजन सुनाया और रद्द कर दिया गया था। ठीक है, 2015 में असंवैधानिक रद्द घोषित कर दिया। 100वां संविधान संशोधन 2015 में लाया गया। भारत पाकिस्तान भूमि सीमा समझौता, यानी भूमि का हस्तांतरण किया गया। कुछ भूमि भारत को मिली, कुछ भूमि अन्य देश को मिली। उस अन्य देश का नाम क्या था? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो वो बांग्लादेश के किया गया, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, देखिए 100वें संशोधन अधिनियम ने भारत बांग्लादेश की भूमि सीमा समझौता 1974 के अनुमान में भूभागों के हस्तांतरण की व्यवस्था की। अब 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? पिछड़ा वर्ग आयोग से, इससे तो 102वां है। EWS से, इससे 103वां है। वस्तु GST सेवा कर से, इसी से 101वां संविधान। अब बांग्लादेश से हम 100वां संविधान संशोधन पढ़े ही हैं। तो जो 101वां संविधान संशोधन 2016 में लाया गया, वो वस्तु एवं सेवा GST से संबंधित था। किससे संबंधित था? GST से। देखिए लिखा है 101 में संशोधन ने देश में वस्तु सेवा कर GST शासन की शुरुआत के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। GST के कारण राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान के मुआवजे में कितने वर्षों का प्रावधान किया गया? तो 1, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? 5 साल। ठीक है, 101 में संशोधन ने 5 साल की अवधि के लिए GST की
शुरुआत के कारण राज्यों के नुकसान के लिए राज्यों की मुआवजे की प्रावधान किया था, मतलब लागू होने से 5 वर्ष तक। ओके। जीएसटी परिषद की स्थापना का प्रावधान संशोधन अभी तो देखा है 101वां संविधान संशोधन जीएसटी। 102 में संविधान संशोधन अधिनियम ने 2008 में किस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? SC ST आयोग को। हम पढ़े थे 1989 के द्वारा अलग हो गया था, ठीक है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, राष्ट्रीय महिला आयोग को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को ये संवैधानिक दर्जा 102 में संविधान संशोधन के द्वारा 2018 में दिया गया, ठीक है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। 103 में संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम के लिए EWS का आरक्षण, ये सबको पता है कि EWS को 10% दिया गया 103 में संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। ये कब दिया गया था? 2019 में। आर्थिक रूप से कमजोर, ये याद रखना। 103 में संविधान संशोधन वही आ गया। 2003 में कितना आरक्षण दिया गया? 10%। 104 में संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा में किन के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया? तो ये आंगल कब समाप्त किया? 2019 में, ठीक है। आंगल भारतीय प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया। ये किसके तहत? देखो संसद में क्या होता था, राष्ट्रपति 333 आर्टिकल के तहत जब देखा जाता है कि आंगल भारतीय सदस्यों की कमी है तो 2 सदस्यों को नियुक्त करता था। कौन करता था? राष्ट्रपति करता था। किस आर्टिकल के तहत? 333 के तहत। ओके, नेक्स्ट देखिए। 104 में संशोधन 2019 के द्वारा SC व ST के द्वारा, SC ST के रिजर्वेशन को तो बढ़ा दिया गया ये 2030 तक, ठीक है। और किसको समाप्त कर दिया गया था? आंगल भारतीयों के। 105 में आज का अंतिम क्वेश्चन है। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? GST की दर से तो नहीं है, ये तो 16 हम अभी पढ़े 101वां है। EWS से 103वां पढ़े, ठीक है। राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार, न्यायिक नियुक्ति आयोग तो ये रद्द कर दिया गया था, तो राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने की शक्ति दी गई है, ठीक है। ओके, तो आज के इस तरह से MCQ 50 MCQ हमने कवर कर लिए हैं। यदि आपको मजा आया, अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री में ये सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। सिविल एज के नाम से ये लोगो है एप्लीकेशन का। इस लोगो को आपको, वैसे लोगो तो नहीं आएगा, लोगो डाउनलोड करने के बाद आता है, क्योंकि ये शिक्षा पीठ के नाम से सर्च होता है एप्लीकेशन। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।